मैं हूँ एक इंसान, एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाला। मैं हूँ एक धरतीवासी। और कोई यहाँ पे एक ओल्ड मैन यहाँ पे यही बात कर रहा होता है कि मैं एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाला हूँ। और तभी उसके पास में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई होती है और बोलती है, ग्रैंड पसी हो, मेरे को माफ़ करना, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है आपके लिए, पर मेरी मॉम ने कहा है ना कि ये जो खाना आपको दे दूँ। और जो बुढ़ा होता है ना, जो ओल्ड मैन होता है, वो बोलता तुम्हारा धन्यवाद। और जो छोटी बच्ची बोलती कोई बात नहीं, और वैसे आप ना जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाओ, आपको यहाँ पे कई सारे सौंफ बनाने हैं, यानी कि साबुन बनाना है। और यहाँ पे उसको खाना दे के वहाँ पे निकल चुकी रहती है अपने घर के लिए। और हमें यहाँ पे जो ओल्ड मैन बताते कि मैं एक धरतीवासी हूँ, सिविलाइज सोसाइटी। आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ इधर। 50 साल पहले मैं इस धरती के ऊपर इस फालतू सी दुनिया के अंदर ना बिना मतलब में आ गया था। और मैं बस यहाँ पे अपने कोवर्कर के साथ में एक कंपनी के वर्कशॉप में जा रहा था कुछ मीटिंग के लिए, पर अचानक से यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हो गई और हम सब ना उस लैंडस्लाइड के नीचे दब गए थे। और पता नहीं कैसे हम एक अजीब दुनिया में आ गए थे जहाँ पे 3 टेल्ड फॉक्स थी जो एकदम विशालकाय थी, एक डबल हेड यहाँ पे रेड स्किल स्नेक भी था, और यहाँ पे मॉन्स्टर जो स्काई में फ्लाई कर सकते थे। और इतना ही नहीं, अगर मैं उस समय यहाँ पे सोच रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मोरिम वर्ल्ड में, यहाँ पे मोरिम नॉवल के अंदर आ गए थे हमारे पूरी कलीग के लोग। और तभी बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर ना मेरे जो कलीग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बिता रहे होंगे, सिर्फ मेरे को छोड़ के, क्योंकि जो यहाँ पे इमोर्टल हेवन से आ रखे थे ना, उन लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया था, इतना ज़्यादा मार्वलेस हो गए थे मेरे कोवर्कर की यहाँ पे डिवाइन पावर को विल्ड करने की कैपेबिलिटी को देख के ना, कैपेबिलिटी को देख के कि वो एक एक करके उन सभी को यहाँ पे हेवन लेके चले गए। और बस बच गई मैं और यहाँ पे मैनेजर की, जो यहाँ पे दुनिया में ना अकेले भटक रहे थे। और सही बताओ ना, उस समय हमको इतना ज़्यादा परेशानी हुई थी क्योंकि ना हम यहाँ पे कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ यहाँ पे लिख पा रहे थे, और बस जो चीज़ हम यहाँ पे जिंदा रहने कर सकते थे वो था लेबर वर्क। तो हम यहाँ पे ज़मीन खोदते थे, घर बनाते थे, और उसी से हमको कुछ यहाँ पे मिल जाता था ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। पर 6 महीने के बाद में ना जो मैनेजर किम ने यहाँ पे पैसे को पाई बचा बचा के यहाँ पे माँ से लाड के यहाँ पे कुछ मैनुअल खरीदी थी और उसको फिर यहाँ पे ट्रेन करना चालू कर दिया था। और पता नहीं कैसे बस कुछ महीनों के अंदर ही वो इतने ज़्यादा मार्शल आर्ट में यहाँ पे एक्सपर्ट हो गए थे कि वो अपने जितने भी यहाँ पे सीनियर को यहाँ पे धीरे धीरे करके हराने लग गए। और क्या बोल सकते कि बस 3 महीनों के अंदर वो यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट यहाँ पे अचीव कर लिए थे मार्शल आर्ट के अंदर, और वो बन गए थे मार्शल आर्टिस्ट। और पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली थी कि क्या ही बताए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट कुछ ही समय में बन गए, या तुम मान लो कि 8 महीने के अंदर एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके थे। पर फिर भी किसे पता था कि इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा ना यहाँ पे जियांगू सिटी को यहाँ पे लेफ्ट कर देगा मेरे को छोड़ के, और बस मैं ही यहाँ पे अकेला बच गया था। और मैं यहाँ पे कभी कभी सोचता हूँ ना कि आखिरकार कि अगर कोई स्पेशल चीज़ कभी मेरे लिए हो सकती है, क्या कुछ होगा मेरे लिए जो सिर्फ मेरे लिए बना होगा। पर अभी अगर मैं सोचूं ना कि ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक मेरे साथ में हुई तो नहीं है। 50 साल की ज़िंदगी जो भी मैंने व्यतीत कर रखी है, और अब अंत में इतनी ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर मेरे को ठंड लग गई है और मैं मरने वाला हूँ, एक कमीना, एक कमज़ोर, एक बुढ़े इंसान के रूप के अंदर मैं धरती पर से आया हूँ। मैं हूँ सिविलाइज सोसाइटी का यहाँ पे मेंबर, और मैं बस यहाँ पे जीना चाहता हूँ बस एक और बार। मैं यहाँ पे कोई कुत्तों कहते थे, यहाँ पे कोई ज़िंदगी व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मुश्किल से लैंग्वेज को यहाँ पे सीखा था, मैंने यहाँ पे लिखना सीखा था, और मैंने मुश्किल से यहाँ पे पैसे कमा के पाई जमा करके ना यहाँ पे एक घर और थोड़ी ज़मीन खरीदी थी। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ना जो राख का यूज़ करके साबुन बना के बेचूं। तो शुरुआत में मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाई कर ली थी, पर क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार था मेरे लिए। और हमें बताया जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो कस्टमर ना उन बंदों से यहाँ पे खो दिए जो यहाँ पे चोर थे, तो मेरी रेसिपी को चोरी करके ना यहाँ पे ना सस्ते में और बहुत या कमाल के शॉप बना के बेचते थे। और अंत में उन ठग्स ने मेरे को मेरे ही मार्केट से निकाल से फेंक दिया, और अब मैं यहाँ पे बर्फ़ की बारिश के अंदर दब के मरने वाला हूँ अकेला इस दुनिया के अंदर, बस अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए। अगर मैं बताऊँ ना कि मैं हूँ धरती में रहने वाला एक सिविलाइज सोसाइटी का मेंबर, और मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया था
इतना जब परिश्रम किया था और फिर भी तुम कहते हो कि मैं चूजन वन नहीं हूँ। और ये जो बंदा था यहाँ पे रो रहा था और सोचते कि आखिर क्यों क्यों मैं कोई स्पेशल ह्यूमन नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी चाहता था। मैं बस चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ज़िंदगी की जी लूँ। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी आँखों को यहाँ पे खोल सकूँ। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और तभी उसकी धीरे धीरे करके उसकी आँख यहाँ पे बंद हो रही थी। वो सोचता कि आखिर क्यों नहीं बस थोड़ी सी यहाँ पे एबिलिटी थी मेरे पास, बस थोड़ा सा चांस जिससे मैं ज़िंदगी को यहाँ पे जी पाऊँ दोबारा से एकदम अच्छी ज़िंदगी को। और हम देखते कि तभी ना वो सोचते क्या मेरी यहाँ पे मौत हो चुकी है। पर तभी एक बहुत ही तेज रोशनी के साथ में ना उसकी आंखें खुलती है और लंबी लंबी सांसें लेने लग चुका रहता है। और तभी सोचता है कि आखिर क्या है ये कपड़े, ये तो मैं तब पहनता था जब मैं यहाँ पे धरती पर रहता था, ये चल क्या रहा है। और तभी हम देखते कि जो भी इस बंदे की जो सियोन इसका नाम है, मतलब सियोन इसका नाम है पर मैं इसको सियोन बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बोलने में थोड़ी आसानी होती है। तो इसके जो भी कलीग थे ना, जो पीछे तुम देख रहे हो, मतलब इसके जान पहचान के लोग तो जो इसके साथ में धरती से आए थे। और तभी वो लोग सोचते क्या आखिर जगह कौन सी है। और सियोन यहाँ पे रियलाइज करता है कि वो यहाँ पे बिना किसी एबिलिटी के आया नहीं है, उसके पास एबिलिटी है और वो एबिलिटी है कि मैं वापस टाइम में आ सकता हूँ। यानी कि रिग्रेसर की पावर यहाँ पे सियोन के पास है। और यहाँ पे जो मैनेजर किम था वो सोच रहा था कि आखिरकार हम यहाँ पे वर्कशॉप में जा रहे थे तो आखिर इधर चल गया रहा है। तो सियोन बताता है कि हमको एक दिन अचानक से यहाँ पे हम इस बेकार सी जिंदगी के अंदर आ गए थे, यहाँ वो लोग खींच लिया गया था और मैं यहाँ पे एसयूवी यहाँ पे चला रहा था वर्कशॉप के लिए, पर तभी हम लैंडस्लाइड से हिट हो गए थे। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ कि अचानक से एक तेज रोशनी आई, मेरे को लगा कि मेरी मौत हो चुकी है, पर हम इस दुनिया में आके फंस गए थे। और ये जो मेरी ज़िंदगी यहाँ पे 50 साल की हो चुकी थी, मैं इतना ज़्यादा लंबे समय जी गया है कि मेरे को यहाँ पे सही से हर चीज़ याद तो नहीं है, पर फिर भी। पर तभी हम देखते कोई बंदा सियोन को पीछे से बुला रहा होता है, पर वो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर दिया होता है। और यहाँ पे सियोन सोचता है कि मैं यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ, पर आके मैं सर्वाइव करने के लिए करूँ क्या। और वैसे भी अगर मैं सोचना कि जो मेरी जो कहानी है, जो मेरी सोच है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगी फ्यूचर के नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मेरे को बस यहाँ पे साबुन बनाने आता है, मेरे को कोई टेक्निक कोई भी चीज़ यहाँ पे आती नहीं है। और तभी हम देखते कि जो बंदा उसको पीछे से बुला रहा था ना, तभी चिल्ला के बोलता है सियो यून हुन, आगे तुम क्या कर रहे हो। तो तभी अपना जो सियोन होता है वो बोलता है ना कि मैनेजर मेरे को माफ़ करना कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे अपनी जो बातचीत में अपने मन में कुछ ज़्यादा डूब गया था, मैंने आपको सुना नहीं। और तभी हम देखते कि वो जो मैनेजर होता है वो कुछ सोचता समझता नहीं है, वो बस यहाँ पे मुक्का मार दिया होता है सियोन के चेहरे के ऊपर, जिसे देख कर सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और तभी बोलते कि तुम जैसे पैथेटिक पीस ऑफ द शिट को आखिर कैसे कैसे तुम यहाँ पे ड्राइविंग चला रहे थे और तुम माउंटेन में क्यों गए थे, तब तुमको ऐसे करना था। तुम्हारे वजह से पता है क्या हो गया है, और तुम्हारे वजह से बस हम यहाँ पे मरते मरते बचे हैं। और यहाँ पे सियोन सोचते कि अरे हाँ मैं भूल गया था, यहाँ पे इतना लंबा समय हो गया था मेरे को याद नहीं रहा कि यहाँ पे खमीना नीच बदमाश यहाँ पे व्यक्ति हमारे कलीग के सर्कल में भी था, और ये वही कमीना है। और जो मैनेजर होता बोलते कि असिस्टेंट सीओ आखिरकार क्या तुम यहाँ पे फायर होना चाहते हो मेरे द्वारा, आगे तुम कर क्या रहे थे उस समय के अंदर। और यहाँ पे जो सियोन बताते कि हमको ये जो सेक्शन चीफ जोन म्योंग होन है, ये कमीना ने एक पक्का पहले दर्जे का यहाँ पे कचरा है, ये बस अपने कनेक्शन की वजह से यहाँ पे ये जो चीफ बन चुका था, इसको कुछ आता नहीं है, इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, पर फिर भी आखिर क्या बताया जा सकता है। और उस जो चीफ को यहाँ पे बाकी सब लोग यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर इसका जो लैंडस्लाइड के अंदर यहाँ पे मिस्टर सीओ की कोई गलती कैसे हो सकती है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता था। तो अब ये बंदा बोल रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे गुस्सा क्यों ना हूँ, इस कम्युनिटी की वजह से, इस लूनेटिक की वजह से, ये पता नहीं कैसे नशेरियों की तरह यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा था कि हम लोग इस हाल में पहुंच चुके हैं। और तभी जो सियोन सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं क्या बताऊं कि मैं उस समय नशे में था, तो पर मैंने कुछ बियर शराब नहीं पी थी, मेरे को नींद आ रही थी, और ये सब इसी कमीने की वजह से था। इसने अपना सारा काम को मेरे को दे दिया था, जिस वजह से मैं पूरी रात भर यहाँ पे ओवर टाइम कर रहा था। और इतना ही नहीं, फिर इस कमीने ने मेरे को यहाँ पे ड्राइविंग करने को बोला था, तो आखिरकार कैसे बोल सकता कि ये मेरी गलती है, और ये बस इसी कमीने की, इसी जोन म्योंग हुन की गलती है। और यहाँ पे जो चीफ होता है वो यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि आगे इस कमीने की गलती है, आगे तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो। और सियोन सोच रहा होता है कि कितना अजीब बात है ना कि मेरे को यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे याद आ रहा है कि उस समय ना मैंने पता नहीं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे माफ़ी मांगने लग गया था उससे, और मैं उस समय ऐसा सोचा था कि सारी की सारी गलती मेरी है। और फिर ना इस वजह से मैं लगभग 50 साल तक अपनी पूरी ज़िंदगी भर ना बिना मतलब में माफ़ी मांग रहा था। अगर कोई यहाँ पे जो थीव था,
कोई यहाँ पे बैंडिट यहाँ पे मेरे पैसे चुराने आ रहा था, तब भी मैं यहाँ पे भीख मांग रहा था। अगर कोई टैक्स लेने आ रहा था, जो टैक्स कलेक्टर था वो भी बहुत ही ज़्यादा अनफेयर यहाँ पे टैक्स लगाता था, मेरे सारे पैसे लूट लेता था, तो भी मैं यहाँ पे भीख मांगता था, माफ़ी मांग रहा था। और पर अब मैं यहाँ पे रियलाइज़ कर चुका हूँ, मैं नहीं हूँ जो यहाँ पे इंड्योर करेगा, ये तुम लोग होगे जो मेरे सामने इंड्योर करोगे, और अब से मैं अपने आप को बदलूंगा। और तभी बोलते हैं सेक्शन चीफ जून, मैं मान सकता हूँ कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही होगी जिसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो रखा होगा और आपने मेरे को हिट कर दिया, पर आप मेरे को कैसे यहाँ पे ब्लेम कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। तो तभी जो यहाँ पे सेक्शन चीफ होता है वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं रहता, और बस यहाँ पे उसको यहाँ पे मारने की आ रहा होता है, और तभी पंच मार रहा होता है स्योन के मुंह पे दोबारा से, और बोलते क्या कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, और आके तू सोचता क्या कि तू कौन है। और तभी स्योन यहाँ पे सोचते कि यार कि कभी ना कभी मानने वाला नहीं है, और जबकि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं यहाँ पे झुकूं क्यों, मैं यहाँ पे माफ़ी क्यों मांगू। और तभी एक पंच उसका चेहरे पे देख के मारा रहता है, जिसे देख कर सब लोग सौ चुके रहते हैं, और वो सोचता है यहाँ पे स्योन क्या कि मेरे पीछे ज़िंदगी के अंदर ना मैं हमेशा मार खाता था हर एक मार्शल आर्ट से, तो इसलिए मेरे को पता है कि इसको कैसे मारना चाहिए। और तभी एक और पंच उसको मार दिया होता है, और वो बताते कि जब वो यहाँ पे हब लेने जाता था माउंटेन के अंदर, तो जो माउंटेन बैंडिट उसको लूटते थे, उसको मारते थे, क्योंकि उसकी जो लूटना इनसे अच्छी होती थी, इसे मेरे को मार खाने की आदत हो गई है। और जब मेरे पास लूट की वजह से उन लोगों ने मेरे को लूट लिया था, तो मैं यहाँ पे टैक्स को टाइम पे नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से जो पे टैक्स करने वाले जो ऑफिसर है ना वो भी मेरे को मारते थे बिना मतलब में। तो मुझे पता है कहाँ पे मैं कितना मारूंगा कि सबसे ज़्यादा दर्द किसी को हो सकता है। और यहाँ पे जो मैनेजर किम ने यहाँ पे सौ कुछ करा था कि हाँ किसका ये कैसे उसको मार रहा है बिना किसी यहाँ पे रिग्रेट के, और जो स्योन ना उसको देखता ना तो मार रहा हो तो बस आवाज़ आ रही होती है, और वो सोचता है ना स्योन कि मैं ना बस यहाँ पे सेंसलेसली यहाँ पे वायलेंस कर रहा हूँ, पर ये वायलेंस मेरे को पसंद है क्योंकि जॉन म्योन हूँ तो कमीने तेरा जैसे मैं कितना ज़्यादा मैं परेशान हुआ था, और मुझे पता है कि किसके कहाँ पे मारने पे वो बंदा सबसे डरता है, और मैं तेरी आँख पे इतना मारूंगा कि तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। और अब मैं देखता हूँ कि तू क्या बोलता है, और हम देखते हैं जो सेक्शन चीफ होता है यहाँ पे माफ़ी मांग रहा होता है यहाँ पे सियोन से, और सियोन बोलता है कि क्या क्या बोला, तो बोलता है कि यहाँ पे मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़। और सियोन सोचता है कि मेरे पास भी यहाँ पे मिथिकल पावर है, भगवान ने मेरे को ताकत दे रखी है, और भले यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल कोई यहाँ पे मैजिक नहीं मिल रखा, कोई मेरे को आर्टिफैक्ट नहीं मिल रखा, पर जो मेरे को मिला ना वो काफ़ी है मेरी डेस्टिनी को बदलने के लिए। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो ना, ये मानो पसंद आया हो, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं है, 6 चैप्टर और है जो मैं इसको एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा अगर आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया होगा। तो बस यही मैं बोलना चाहता था, तो अपना ध्यान रखो और यहाँ पे लाइक और व्यू कर देना। तो बाय बाय दोस्तों। सियोन ने अपने बॉस को इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा रहता है कि वो अपने घुटनों पे होता है, माफ़ी मांग रहा हो तो बोलता है मैं गलत था, मेरे को माफ़ कर दो। और तभी मैनेजर की माफ चुका है तो बोलते हैं कि मैनेजर सीओ आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम कैसे अपने कलीग को ऐसे ट्रीट कर सकते हो। तो जो अपना सियोन होता है वो बोलता है कि तुमने सही बोला, मैं खुद ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा हो गया था, तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पे शौक हो जाओगे। और यहाँ पे सियोन सोचता है वैसे भी मैं लोगों को दोबारा यहाँ पे देखने वाला नहीं हूँ, और जब तक मैं मरता नहीं हूँ तो मुझे ऐसे भी कोई परेशानी नहीं होगी, तो मैं इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और वो लोग से ये माफ़ी मांग रहा हो तब बोलते हैं मेरे को माफ़ करना, मैं ही ड्राइव कर रहा था तो ये सब मेरी गलती है। और तभी जो मैनेजर किम होता है बोलते कि सेक्शन चीफ जॉन वो थोड़ा सा यहाँ पे हार्श हो सकता है, पर तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ही गलत कर रखा है, तो तुम्हें ना उनसे माफ़ी मांगनी होगी डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो सियोन होता है सोचता है कि मैं यहाँ पे ना जो डायरेक्टर किम को यहाँ पे देखने वाला हूँ, भविष्य के अंदर मैं उनके साथ ही रहने वाला हूँ, और बोलते कि मुझे माफ़ करना, जैसे तुम बोलोगे मैं ऐसे ही करूँगा, मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और हमें बताते हैं कि जो डायरेक्टर किम है ना वो भविष्य में जाके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। जब भी अपनी ट्रेनिंग को एक बार स्टार्ट कर देगा तो अगर मैं उसको जितना उतना उसको सपोर्ट कर पाऊँ ज़िंदगी के अंदर उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए। और तभी सोचते कि तो इससे मेरा ये मतलब है कि मेरे को उसके अच्छे वाले साइड की तरफ जाना पड़ेगा। और तभी वो बोलते हैं कि सेक्शन चीफ जॉन मेरे को माफ़ करना, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो जो यहाँ पे उसका बॉस होता है वो बहुत ही गुस्से में उसको गाली देने वाला होता है, तू कमीने, पर उसको चेहरे को देख के उसकी फट चुकी रहती है, तो अपने मुँह को यहाँ पे घुमा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मैनेजर किम होता है बताते
बताते कि चलो यहाँ पे हमको ना कुछ लकड़ी यहाँ पे देखनी पड़ेगी क्या कि चल क्या रहा है, और हो सके तो हमें इधर कुछ विलेज को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सियोन होता है वो बताता है हम लोगों को कि जो लॉजिकल ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, पर डायरेक्टर को पता नहीं है। और डायरेक्टर यहाँ पे बोल रहा था देखो यहाँ पे कुछ है, जल्दी से वहाँ से हम देखते कुछ हमको मिल सकता है खाने के यहाँ पे पीने के लायक में। तो वो लोग चेक कर रहे होते हैं और सियोन हमें बताते ही कॉमन सेंस तो यही बोलता है, पर यहाँ पे जो कॉमन सेंस ना बहुत ही ज़्यादा उल्टा है। और यहाँ पे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला ना कोई विलेज ना कोई सिटी ना कोई और बंदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो इलाका है ना वहाँ पे इमोर्टल्स यहाँ पे मॉन्स्टर्स फ्लाई करते हैं। यहाँ पे हाई पावर हाई यहाँ पे सिविलाइजेशन रहती है, मतलब तो मान लो कल्टिवेटर ही रहते हैं, मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। और हमें बताते हैं कि जहाँ तक की बात है ना कि यहाँ पे बस एक ही रूल है, और वो रूल है कि जो कमज़ोर था यहाँ पर ताकतवर के द्वारा मारा जाता है। और यहाँ पे एक मूविंग वर्ल्ड भी तुम बोल सकते हो, जहाँ पे अंदर ना जो भी स्वॉर्डमैन जो मार्शल आर्टिस्ट है वो पैसों के लिए और ऑनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। और तब भी हमें बताया जाता है कि जितने भी कलीग होते हैं यहाँ पे सियोन के, वो सब यहाँ पे झील के पास में होते हैं, और वो लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर उनको कुछ मिल जाए खाने के लिए। और सियोन हमें बताते हैं कि इस फॉरेस्ट का नाम है असेंशन पाथ, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, पर यहाँ पे ना कोई विलेज है ना कोई सिटी है ना कोई यहाँ पे नेशन है, और यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमको जिंदा रहने में मदद कर सके। और जो सियोन बताते हैं कि डायरेक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सन ना बहुत ही जल्दी डूबने वाला, तो हमको कुछ सामान लेना पड़ेगा यहाँ पे अपने आप को जिंदा करने के लिए। तो यहाँ पे ना हमको शेल्टर भी ढूंढना पड़ेगा और कोई सेफ जगह भी देखनी पड़ेगी जहाँ पे हम शेल्टर बना सके। तो जो मैनेजर टीम होता बोलते कि तुमने एकदम सही बोला, हमें ऐसे करना पड़ेगा। और हमारी कार के बारे में क्या, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा खाने पीने का सामान है ना, तो हमें उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सियोन हमें बताते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सेम वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने कई घंटे भी पिछली बार ढूंढे थे, पर हमें एक बार भी यहाँ पे वो कार मिली नहीं थी। तो इसका कोई मतलब नहीं उसको ढूंढने का, और वैसे भी वो मेरे पे यकीन तो करने वाले नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही होता नहीं इनको बताने का। और सोचते कि चलो यहाँ पे छोड़ा जाए, यहाँ पे ना मैं कुछ लोगों को यहाँ पे कार ढूंढने में वेस्ट करा दूँ उनकी एनर्जी को, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शेल्टर और खाना वाना ढूंढ लेंगे। तो मैं मैनेजर किम को बोलते कि ठीक है हम यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं, और एक जो ग्रुप है यहाँ पे कार और शेल्टर को ढूंढेगा, और एक जो ग्रुप है यहाँ पे खाने पीने का कोई सामान को यहाँ पे ढूंढेगा। और सब लोग यहाँ पे जल्दी आ जाना, यहाँ पे अंधेरा होने के पहले कोई परेशानी ना हो सके। और तभी हम देखते कि यहाँ पे ना एक शेल्टर दिखाया जाता है, एक केव दिखाया जाता है जहाँ पे आग लग रही होती, मतलब आग लगाई जा रही होती, आग जल रही होती है, कैंप फायर हो रहा होता है। और तब एक लड़की होती है वो बोलती कि आज हम तो यहाँ पे कार के अंदर थे ना, जब लैंडस्लाइड हो रखा था, तो आखिरकार हम कार के बाहर और कार हमको मिल नहीं रही, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सेंस नहीं बना रहा। तो मैनेजर के होता बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी एक लड़की होती बोलती है पर जो ये खाना है ना, जो चेस्टनट है वो बहुत ज़्यादा कमाल के स्वाद आ रहे हैं उनको भूनने के बाद में। और तभी अपना सियोन होता बोलते हाँ ना क्रंची है एकदम मस्त है, और यहाँ पे कई सारी यहाँ पे और ज़्यादा फ्रूट है जिसके बारे में मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को लगता है वो बहुत अच्छे होंगे खाने के लिए भी, और जितना चाहो तुम खा सकते हो। और जब मैनेजर किम नया पे बोलते कि सच में यार ये तो बहुत ही सीरियस चीज़ है, अगर यहाँ पे ना आपका नहीं होता मैनेजर सीयू, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता, हमको खाने को या शेल्टर भी नहीं मिलता। और आप भी ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करते थे हमारी कंपनी के अंदर है ना, और आप ही की वजह से हम इतना ज़्यादा अच्छे से जी पा रहे हैं। और अगर मेरे को याद है ना करेक्टली, तो आप वहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा थकने के बाद में यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे थे, क्योंकि आपने बहुत लेट तक यहाँ पे वर्क कर रखे थे यहाँ पे कंपनी के अंदर, तो जिस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट हो चुकी रहेगी। तो तभी एक और लड़की होती बोलती हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो मैनेजर है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। और तभी सब लोग यहाँ पे वही बात कर रहे होते, और हमें बताओ तो यहाँ पे 3 लौंडिया इसके अंदर, इस मानवा के अंदर जो पहला चैप्टर के अंदर जो लड़कियाँ थी, हाँ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो तुम बोल सकते हो कि अच्छा खासा आर्टिस्ट ने यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है। और ज़्यादा की बात है कि यहाँ पे ना यहाँ पे सियोन ने अपने जो केव को ढूंढ रखा था, तो वो लोग उसको भी धन्यवाद कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और सियोन और जो सियो है ना दोनों एक ही बंदा है, बस मेरे को सियोन बोलने में आसानी होती है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। और जानते की बात है कि यहाँ पे सियोन सोच रहा था कि मेरी पिछली जिंदगी के अंदर ना हम यहाँ पे भटक गए थे, हमको कई घंटे के बाद में यहाँ पे ये जो केव मिला था, पर इस बार बहुत ही जल्दी मैंने ढूंढ लिया, तो अच्छी बात है मेरे लिए भी। और बोलते मेरे को माफ करना, पर ये बहुत ही ज़्यादा लग गया था, इस बार मैंने कुछ कर नहीं रखा। तो मैनेजर किम चिल्ला के बोलता है तुम्हें कभी कभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को भी ले लेना चाहिए। और सियोन सोचते कि वैसे भी अब हमको इंजॉय तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी रात है जब हम यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे, और सुबह हर जन्ने की हर व्यक्ति की यहाँ पे जो हसीना मिटने वाली है। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता सुबह की, जहाँ पे ना सियोन पर कपा रहा होता है, उसका शरीर में से पसीने निकल रहे होते, और बोलते कि मैं
मैं यहाँ पे ऑफर करना चाहता हूँ ग्रीटिंग इस फॉरेस्ट के लॉर्ड को। और यहाँ पे नाइन टेल फॉक्स होती है और बोलती है ना कि वो वाह, यहाँ पर देख बहुत ही यूनिक सेंट आ रही है इस ह्यूमन के अंदर। और जानते की बात है ना कि मैं हज़ारों सालों की ज़िंदगी यहाँ पे जी चुकी हूँ, पर मेरे को कभी भी ऐसा स्मेल नहीं आया तुम जैसे इंसानों के अंदर। और तब एक लड़की यहाँ पे केव से बाहर आ चुकी रहती है, बोलती कि मैंने जैसे आखिर आप क्या बोल रहे हैं। और जैसे वो देखती कि यहाँ पे नाइन हेड, क्या बोल रहा हूँ मैं। और जैसे वो यहाँ पे नाइन टेल फॉक्स को देख के वो चिल्ला चुकी रहती है और सब लोग बाहर आके शौक हो चुके रहते हैं, चिल्ला तो मॉन्स्टर ऐसे कैसे हो गया और ये कैसे आ गया यहाँ पे। तो सियोन चिल्ला के बोलता है तुम सब यहाँ पे चुप हो जाओ और जल्दी से अपनी जो यहाँ पे मैनर को देखो और यहाँ पे फॉरेस्ट लॉर्ड को ना यहाँ पे अपनी ग्रीटिंग करो, जल्दी घुटने पे आ जाओ। और तभी जो फॉक्स होता है, जो नाइन टेल फॉक्स होती है, वो बोलती कि जब भी मैं यहाँ पे ह्यूमन के पास में आती थी ना तो उन बेवकूफ़ को, उन रूड को देख के ना मैं सीधा उनको मार देती थी, क्योंकि उनको पता नहीं कि रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता है यहाँ पे फॉरेस्ट लॉर्ड को। पर तुम बहुत ही अलग हो, तुम मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट शो कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें ना मिसट्रीट नहीं करूँगी। तो जानते की बात है, अगर तुम में से किसी बंदे ने ना यहाँ पे मेरे को कुछ अपना जो ऑफरिंग दे दी तो मैं तुमको यहाँ पे मेरी टेरिटरी के अंदर कुछ समय के लिए यहाँ पे रहने के दे दूंगी। तो आखिरकार तुम में से कौन अपने हाथ को मेरे को देने को तैयार है। तो सियोन यहाँ पे बता देने कि हमको कि पिछली जिंदगी के अंदर ना हम लोग डर चुके थे, तो ये जो नाइन टेल फॉक्स है ना उसने सीधा आके हम सभी के हाथ पैरों को खा लिया था और हम सब मारे गए थे। और जानते की बात है ना कि मेरे को पता नहीं कि किस टाइम की बात कर रहे, हो सकते हैं कि इसी टाइम का मतलब कि अपना जो यहाँ पे रिग्रेसर है ना, ये जो सियोन है वो इस जो तीसरी जिंदगी के अंदर जी रहा है जो हमको दिखाया नहीं गया है। तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं कहा कि किस टाइम की बात कर रहा है। और बता दें कि इन लोगों ने उसको इतना गुस्सा दिला दिया था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत यहाँ पे दी थी इन लोगों को। और इसलिए अपना मेरे को लगता है कि ये जो नाइन टेल फॉक्स है उसको मैनर के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागना पसंद है, तो मेरे को उसको मैनर दिखाना पड़ेगा। तो जो नाइन टेल फॉक्स होती है बोलती कि आखिर बताओ कौन मेरे को अपने हाथ को देने वाला है, जल्दी बताओ, मेरे भूख को यहाँ पे मैं रोक नहीं पा रही हूँ। और जो सियोन हमें बताता है कि यहाँ पे ना कोई भी बंदा अपना लिम को दे दे, पिछली बार तो हम सब मारे गए थे पर एक हाथ है ना इतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा, तो इसलिए बस एक ही हाथ की बात है तो मैं उसको सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, क्योंकि एक हाथ ना वो जो यहाँ पे इमॉर्टल है वो बस यहाँ पे चुटकी से यहाँ पे हील कर सकते हैं। और वैसे भी अब तो मेरे पास यहाँ पे हर्ब है जो यहाँ पर जिनसिंग ना मेरी जो दर्द को यहाँ पे कम करने में मदद कर सकता है। तो जो सियोन अपने हाथ को यहाँ पे सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है और बोलते कि मैं ऑफर करता हूँ मेरे आर्म को। और इस चीज को देखकर सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और जो नाइन टेल फॉक्स होती है बोलती सच में तुम्हारा मैंने तो कमाल का है और मैं ट्राई करूंगी कि मैं तुम्हारे हाथ को बिना किसी तकलीफ से एक ही बार में खा लूं। और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। और जैसे उसको बाइट की होती है ना कि सियोन को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, दर्द के अंदर हर जगह खून हो रहा होता है और उसके हाथ को खार दी होती है उस नाइन टेल फॉक्स ने, उसको खा ली होती है। उसकी जबानी की आवाज़ को सब लोग सुन के अपने आंखों बंद कर लिए होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती उसको देखने की उस सीन को। और यहाँ पे सियोन ना दर्द की वजह से रो रहा होता है और जल्दी से ना उस जो जिनसिंग को उठाता है और बोलते कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ये दर्द कुछ ज़्यादा, मेरे को जल्दी से आपको खाना पड़ेगा। और जो नाइन टेल फॉक्स होते बोलते कि सच में यार मेरे को लगा तुम्हारा जो सेंट इतना कमाल का है तो तुम्हारा टेस्ट अलग होगा इन बेकार से ह्यूमन के हिसाब से, पर बिल्कुल सेम टू सेम मैं तो आगे मैं कर भी आ सकती हूँ। और वैसे मेरे को लगता है कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी तुम्हारे वीन्स के अंदर है उसका जैसा हो सकता है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है कि अपने जो यहाँ पे सियोन है उसके शरीर में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ प्रॉब्लम बाद में पैदा होने के बाद होगी जिसका वजह से उसकी जो एबिलिटी सही से वो यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी मार्शल आर्ट को अच्छे से सीख सकता है पर सियोन के पास वो भी एबिलिटी नहीं है। तो ये अपना जो ऑथर ही बता सकता है भविष्य के अंदर क्या के चल क्या रहा है इसके साथ में। और यहाँ पर जो सियोन सोचता है कि आँखी का हब खाने के बाद ना मेरा जो दर्द काफ़ी कम हुआ है पर अभी मेरे को दर्द फील हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और जो सियोन बोलता है तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑफरिंग ना इतना कमाल की नहीं थी आपके लिए, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो जो नाइन टेल फॉक्स होती है जा रही होती है बोलती कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वैसे भी जबकि मैंने तुम्हारी जो सेक्रीफाइस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें अलाउ कर देती हूँ 7 दिनों के लिए मेरी टेरिटरी में रहने के लिए। और फिर वैसे भी मैंने सबको बता दिया है और मेरी डिविनिटी तुम्हारे ऊपर रहेगी और वहाँ से चली जा चुकी रहती है। और तभी हम देखते हैं कि और जहाँ तक ये बात है ना कि जो यहाँ पे नाइन टेल फॉक्स है वो अब छलांग मार के बहुत ही तेज़ से चली जाई होती है। यहाँ पे सियोन के हाथ को खाने के बाद में
और जहाँ तक की बात है कि यहाँ पे मैनेजर किम चिल्ला के आ रहा होता है कि सियोन सियोन आखिर तुम ठीक तो ना। और सब लोग बहुत ही वरी होते हैं और सियोन बोलता है कि जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। और बताते कि जब मैं ना गलती से यहाँ पे मेरी नींद टूट गई जल्दी सुबह सुबह, तो मैं बाहर जाके कुछ देख रहा था खाने को, और मैंने देखा कि एक फॉक्स ना मेरे सामने आ रही थी। और उसे देख के ना मैं डर गया था और मैं हिल नहीं पा रहा था। और उसने मेरे को कुछ चीज़ें बताई और तब ये बहुत ही ज़्यादा तेज से ला रहे होते कि लोग यहाँ पे मोरी, आखिरकार तुम क्या वही मोरी बोल जो हमको पता, जो हमने यहाँ पे नोवेल मानवा में देख रखा है, तुम उसी चीज़ की बात करो ना, मैंने इमेजिन नहीं कर रखी थी। और सियोन बताते कि हाँ बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में। और जबकि उसने मेरे हाथ को खा लिया तो हमारे पास लगभग 7 दिन का यहाँ पे टाइम हो चुका होगा जिंदा रहने के लिए यहाँ पे इस फॉरेस्ट में। और सब लोग बता रहे होते कि आखिर 1 हफ्ते का फिर उसके बाद में क्या होगा। तो सियोन बताता कि उसके बाद में ना हमें एक और बार उसको ऑफरिंग देनी पड़ेगी। और तभी हम देखते इस बात को सुन के सब लोग शौक चुके रहते हैं। और सियोन बताती कि मेरे को नींद आ रही है, मेरे को आराम करना है, तुम लोग समझ गए ना, तो मेरे को जाने दो। और हम देखते हैं यहाँ पे जो मून है ना वो भी बहुत ही अजीब शेप का है, तुम देख सकते हो डोनट के शेप का, और बीच में छेद है। और यहाँ पे सियोन का आवाज आ रही होती सेक्शन चीफ, आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, आखिर कैसा मैनेजर सियोन का यहाँ पे दूसरे हाथ को भी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत होगा। और आखिर हम किस चीज़ में ऐसे यहाँ पे एग्री कर सकते हैं, ये हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो जो यहाँ पे सेक्शन चीफ होता है वो बोल देखी आखिर इसमें क्या गलत है, हमें 1 हफ्ते के बाद में दोबारा यहाँ पे आम या यहाँ पे लेग तो देना पड़ेगा ना, तो उसी का क्यों नहीं होगा। यहाँ पर सब लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे थे कि ये बहुत ही गलत है, ये तो मैनेजर सियोन के साथ में बहुत ही गलत होगा ना। और उसने हमको यहाँ पे सेट द फ्रूट भी प्रोवाइड करने में कितनी मदद कर रखी थी। तो यहाँ पे जो सेक्शन चीफ इतना कमीना होता है, अब बोलते कि वैसे भी ना उसने पहले अपने एक हाथ को खो दिया और वो इतना ज़्यादा समय तक यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगा, तो आखिरकार दोबारा उसका सेक्रीफाइस करने में क्या परेशानी होगी। और हमें जो भी चीज़ उसके सीखनी होगी ना हम जल्दी से सीख लेंगे। और हम देखते कि वहीं पे ना जो सियोन होता है इनकी बातों को सुन रहा होता है। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों। अपने कलीग की सारी बातचीत को यहाँ पे सियोन ना पीछे छुप के देख रहा होता है और वो सोचता था तो ऐसी बात है, तो ये लोग यहाँ पे प्लान कर रहे कि अगली बार जब भी फॉक्स आएगा तो ये लोग मेरे हाथ पैर को काट के खिला देंगे उस फॉक्स को। पर आखिर क्या होगा कि जो वो लोग सोच रहे वैसा हो ही ना। और अपने हाथ में पत्थर उठा लिया होता है सियोन ने, और वो बताता है हमको कि 50 सालों तक जो भी वायलेंस उसने सीखा है ना उसको उसकी मदद से वो इस मॉडर्न डे के इंसान को जॉन म्योंग हुन को अपने एक हाथ से आसानी से मार सकता है। क्या मैं इसको मार दूं? पर तभी उस पत्थर को नीचे रख दिया होता है और बोलता है कि नहीं, जो डर है ना जो उसको मारने के बाद होगा इन लोगों को मिलेगा ना वो कुछ ज़्यादा ही होगा, और ये वैसे क्रूल भी होगा अभी के लिए तो इसलिए मैं भी किसी भी तरह का इशू करना नहीं चाहता हूँ मेरा रिलेशनशिप को डायरेक्टर किम के साथ में। और तब भी वो लोग बात कर रहे होते कि ओए जियोंग म्योंग हुन, आखिर तुम कर क्या रहे हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, और क्या तुम यहाँ पे मार खाना चाहते हो। और तभी सियोन सोचते हैं तो वैसे भी ये लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं और ये अभी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, तो इनके दिमाग यहाँ पे सही से चल नहीं रहा होगा। और तभी हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा होता है और यहाँ पे उस 9 टेल फॉक्स की जगह यहाँ पे एकदम उल्टी यहाँ पे एक 2 हेड स्नेक आए होते हैं जो हाथ मांगने की जगह बस थोड़ा सा खून मांगे होते हैं लोगों के लिए तो। और वैसे भी ये वही स्नेक जो हमारे हाथ पैर को पिछले ज़िंदगी में कटने के बाद में हमारे खून को पी लिया था। तो हम देखते तभी एक बंदा बोलता ठीक है अगर थोड़ा सा यहाँ पे खून मांगते तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और यहाँ पे चीफ हो ने अपने एक हाथ को आगे किया होता है इस बार सेक्रीफाइस करने के लिए, और जैसे उस बंदे का खून पिया होता है ना तो वो जो डबल हेड स्नेक है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस्ट हो के यहाँ पे उल्टिया करते हुए भाग गई होती है। बोलती क्या बकवास है, कितना गंदा टेस्ट है, और अगर किसी इंसान का खून इतना बेकार कैसे हो सकता है। और सियोन बताता है कि एक 21वीं सदी के इंसान का जो वर्कर है ना जो इतना ज़्यादा नशे में इतना ज़्यादा यहाँ पे सिगरेट पी के अपने दिमाग को अपने शरीर को ख़राब कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका जो खून थोड़ा भी अच्छा होगा। और जिस बंदे का खून यहाँ पे पिया होता है ना कि वो भी यहाँ पे गालियाँ दे रहा होता है कि मतलब फ़खर आखिर तेरी हिम्मत कैसे होगी कि तू मेरे बारे में ऐसा बोल सके। और तभी जो सियोन बोलता है कि जियोंग म्योंग हुन जल्दी से मेरे साथ में आओ, हमें यहाँ पे कुछ हब को इकट्ठा करना है। तो जो मैनेजर होता बोलते क्या कि तुमने मेरे को बुलाया क्या और तुम मेरे को पूरे नाम से कैसे बुला सकते हो। तो
तो जो सियोन बोल देगी यार कि क्या तुम यहाँ पे भूख के नहीं हो, क्या तुम यहाँ पे भूख के हमारे मरना चाहते हो क्या। तो तभी वो बोलता मैं भूखा हूँ पर तब यहाँ पे सियोन आ चुका रहता उसके पास है और बोलता मैं तुम्हें बता दूँगा कि कौन से फ्रूट कैसे यहाँ पे हब तुम खा सकते हो, क्या एडिबल है, कौन से जहरीले है। और वैसे भी ना जो अगले हफ्ते जो भी यहाँ पे अपने हाथ को सेक्रीफाइस करने का प्लान है ना, उसमें मैं खुद से यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दूंगा। तो मैं बस चाहता हूँ कि किसी को यहाँ पे पता चल जाए क्या चीज़ उनको खानी है क्या चीज़ नहीं खानी है। तो इस बात को सुनकर जो मैनेजर होता बोलते हैं ऐसी बात है, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और सियोन से होते कि धन्यवाद। और वैसे भी पिछली बार के जैसे ही ना यहाँ पे जो फॉक्स दोबारा आने वाली नहीं है, और वैसे भी जो भी मैं तुम्हें नॉलेज देने वाला ना वो किसी काम का नहीं होगा, बस मैं तुमको यूज़ करने वाला हूँ। और तो अभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना सियोन यहाँ पे चिल्लाता है कि जॉन मेंगुन, आखिर मैं तुम्हें कितने बार बोलूँ, तुम ना यहाँ पे दिमाग से पैदल होगा। मैंने बोला है कि कोई भी गलत फ्रूट को यहाँ पे मत उठाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, और आखिर तुम क्या क्या कर रहे हो। तो जो मैनेजर तो बोलते मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को पता नहीं था। तो सियोन चिल्ला के बोलते कि जो फ्रूट तुमने उठा रखा ना वो हम सभी को मरवा देगा, जल्दी से याद रखो कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना। और उसको गधा की तरह यहाँ पे काम करवा रहा हो तो बोलते ये उठा वो उठा, ये कर वो कर, यहाँ पे गड्ढा खोद, तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा समय के बाद मैं बोल देखिए आखिर मेरे को ब्रेक चाहिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टॉप टाइम से यहाँ पे ना गड्ढे खोद रहा हूँ आपको लेने के लिए, और मेरे को कुछ मिला नहीं है। तो जो सियोन होता बोलता है अपने मन के अंदर, ये जो बंदा ना मेरे को बिना मतलब में यहाँ पे परेशान करता था ऑफिस के अंदर, तो थोड़ी पनिशमेंट तो थोड़ी सही रहेगी अभी के लिए। तो ओ चलो जल्दी से अपना काम जल्दी करो, हमको यहाँ पे ख़त्म करके निकलना होगा। और तभी पहुँचे ढूंढने के बाद में ना उनको वो हर्ब मिल चुकी रहती है, जिनसिंग मिल चुकी रहती है, अदरक। अगर तुम्हें यहाँ पे पता ना हो तो जिनसिंग क्या होती है। और उसके साइज़ को देख के ना यहाँ पे ना वो जो मैनेजर बहुत ही शौक हो चुका रहता है। और तभी सियोन बताता है कि तुमको आखिर कुछ तो मिल गया। और तभी वो हमें बताता है कि ये जो जिनसिंग ना इसका नाम है येलो बैम्बू रूट, और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाल की एनर्जी इसके अंदर रखती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे कमाल की एनर्जी हवा में यहाँ पे फ्लाई कर रही है, इतनी ज़्यादा घूम रही है। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे उंगली के नाखून से भी छोटी जो जिनसिंग है ना जो नॉर्मली पाई जाती है, यहाँ पे उगने की वजह से उसका साइज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और भले ये जो जिनसिंग यहाँ पे कल्टिवेटर के किसी काम के ना हो, पर एक मार्शल आर्टिस्ट जो यहाँ पे QI का यूज़ करता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम का होगा। और क्या मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टर किम को दे दूँ क्या। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 2-3 यहाँ पे और पौधे होते हैं उस चीज़ के, जिसकी वजह से मैनेजर यहाँ पे बहुत ही खुश हो चुका रहता है। बोलता है कि क्या मैं उनको भी खोद लूँ। तो सियोन बोलते हैं हाँ जरूर, और जल्दी से अपने कपड़े को निकालो और उसके अंदर इसको भर दो और जल्दी सारे के सारे को खोदो, हमको जल्दी से आना पड़ेगा। और तभी बताते हैं यहाँ पे सियोन कि यहाँ पे जो टाइम ना यहाँ पे अप होने वाला है, और वहाँ पे आसमान में कई सारी जो ब्रेक हो रही होती है यहाँ पे स्पेस के अंदर, और बोलते हैं कि चलो जल्दी हमें जाना होगा। और तभी हमें बताया जाता है कुछ समय के बाद में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे रोशनी, बिजलियाँ और आवाज़ गरज रही होती है, जिससे वजह से ना बहुत सारे लोग, यहाँ बोलो 3 लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ताकत और प्रेशर की वजह से नॉकडाउन हो चुके रहते हैं, उनको दर्द हो रहा होता है, पर बाकी लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे फील नहीं हो रहा होता कि आखिर इधर चल क्या रहा है। और तभी वो जो इमोर्टल आ चुके रहते हैं और बोलते कि कितने सरप्राइज़ की बात है कि हमें कितने ज़्यादा कमाल के यहाँ पे टैलेंट मिल चुके हैं। और चलो यहाँ पे बताया जाता है कि बिगोन ब्यूको ये लोग मेरे हैं। तो तभी वो लोग बोलते कि योग वाह, आगे क्या तुम कितने ज़्यादा सेमलेस हो सकते हो, हमें इनको पहले अच्छे से देखना पड़ेगा। तो जो मैनेजर किम बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो, आखिर तुम हो क्या। और तभी एक जो कलुआ यहाँ पे ड्रेस वाला बंदा होता बोलते कि यहाँ पे बस इन तीनों के पास में स्पीच रूट है, बाकी सब नॉर्मल मोटल है। और तभी एक बंदा अपने हाथ में ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोल, यहाँ पे कोई कल्टीवेशन टेक्निक होगी जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट कर रहा है। और तभी उसको एक फायर कर दिया होता है चियोंग म्योंग के ऊपर, उसी मैनेजर के ऊपर। और उसके ऊपर यहाँ पे फायर करने के बाद में बोलते कि इनक्रेडिबल, एक बॉडी हेवनली गोल्डन थंडर वाली, और कमाल की बात है। और तभी एक जो कल हुआ यहाँ पे कोई कल्टीवेटर था बोलते कि तुम साइड हो, अब मेरी बारी, और अपने सितार की आवाज़ को चालू करता है। और तब एक जो लड़की थी ना उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, वो चिल्लाई होती है। और तभी वो बोलते कि वाह, एक कोस्टली इन ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल रूट, ये तो मेरी है और सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर बंदा यहाँ पे बोलते कि यूनिक होली बॉडी कमाल का है। और वो जो यहाँ पे जिसका नाम था चीफ ओ था, वो बोलते कि आखिर चल गया रहा है। और वो जो बॉडी बिल्डर वाला कल्टिवेटर वो बोलते हैं ना कि सच में ये बॉडी यहाँ पे सच में एग्जिस्ट करती है, तुम मेरे डिसेबल बनोगे, तुम तीनों मेरे डिसेबल बनोगे अजूरा हेवनली क्रिएशन सेक्ट के, और तुम सबके सब ना यहाँ पे टैलेंट हो जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो। और तभी वो लोग ना एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। और जो मैनेजर हो ना यहाँ पे सोचते कि आगे चल क्या रहा है।
इतनी ज़्यादा ताकत, इतना ज़्यादा फोर्स, मैं सांस नहीं ले पा रहा, क्या मैं मरूंगा अगर मैंने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया। और सब लोग यहाँ पे बातचीत करो तो नहीं नहीं, तुम यहाँ पे ब्लैक गोस्ट वैली इंस्टीट्यूट को यहाँ पे ज्वाइन करोगे और हमारे पास हर एक तरह का कल्टिवेशन है जो तुम्हें चाहिए। हम तुम्हें इमॉर्टलिटी, पावर, हेवंस के ऊपर पहुँचाने की ताकत रखते हैं और बस कुछ सालों के अंदर तुम यहाँ पे बन जाओगे इनविंसिबल। और वो लोग ना यहाँ पे बातचीत करो थे कौन कौन बंदा किसके पास में जाएगा, पर जो मैनेजर टीम होता बोलते रुको रुको, आखिर हम यहाँ पे फॉरेस्ट के बाहर कैसे जाएंगे और इस तरीके से हम सब के सब यहाँ पे मारे जाएंगे ना। पर तब ये कल्टीवेटर अपने हाथों में से एक बोतल निकालता है और बोलता है कि मॉडल्स तुम बिल्कुल भी यहाँ पे फिक्र मत करो, और वैसे भी तुम आखिर किस तरीके से यहाँ पे इतनी कमज़ोर बॉडी के साथ में यहाँ पे इमॉर्टलिटी को यहाँ पे चैलेंज करोगे। और तभी वो लोग ना एक एक बंदे को यहाँ पे उठा के लेके जा रहे होते हैं, पर तभी जो बॉडी बिल्डर वाला बंदा होता है वो बोलता है कि सच में देखो तो यहाँ पे एक बंदा अपने हाथ को यहाँ पे खो दिया फॉक्स की वजह से, लगता है कि इस बंदे ने अपने हाथ को यहाँ पे ऑफर किया होगा उसको, और तुम मॉर्टल होने के बाद में भी तुम में गट बहुत है। और यहाँ पे जो सियोन यहाँ पे धन्यवाद करता है उसके हाथ को हील करने के लिए। और तभी वो लोग यहाँ पर निकल चुके रहते हैं कि हमने यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर को, जितने भी यहाँ पे बीस को कैप्चर कर लिया और हम ना बस यहाँ पे अपने रास्ते में हैं, तो चलो यहाँ पे 10 सालों के लिए यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। पर जो मैनेजर के उनको रोक रहा था, बोलते कि आखिर हम है कहाँ, हमें बताओ तो हम जाएंगे किधर। पर वो लोग ना उसकी बातों को सुन नहीं रहे हो, तो चुपचाप से निकल चुके रहते हैं। और सियोन बताते कि जैसे कि 50 साल पहले हुआ था, इन लोगों की आंखों में ना हम सब यहाँ पे इंसेक्ट हैं, तो बस हमको इग्नोर कर से वहाँ के चले गए। और आखिरकार पर ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, मेरा हाथ कम से कम यहाँ पे हील हो चुका है, पर फिर भी आखिर हम क्या करें इस फॉरेस्ट के अंदर। और तब यहाँ पे बहुत सारे तारे टूट रहे होते हैं, वो भी आसमान की तरफ में। तो जो मैनेजर की मोदा बोलते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, अगर ये स्काई में इतनी सारी लाइटनिंग कैसे हो रही है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। और अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है, और यहाँ पे गुफा के अंदर ना यहाँ पे एक जो सुंदरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होती है, उसको फीवर होता है, वो खांस रही होती है। और तभी एक और कर्व बॉडी वाली एक सुंदरी यहाँ पे बोलते डिप्टी मैनेजर सीओ, आखिर हम क्या करें यहाँ पे, ये इनका ना जो शरीर बहुत ही टेरिबल कंडीशन के अंदर है, इस तरह हम और इस तरह तो इनको कुछ हो जाएगा, क्या यहाँ पे कोई हब है जो इनकी मदद कर सके। तो यहाँ पे जो सियोन होता है बोलते कि रुको रुको, यहाँ पे कुछ रुक जाओ, और ज़रूर यहाँ पे कोई आएगा इसको हील करने के लिए। और इस बात को सुन के ना उनको तभी फील होता है कोई बंदा इधर आ रहा है, और हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आता है, बोलते कि मॉर्टल इस दुनिया में क्या कर रहे हो, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे आने की। और वैसे भी ना कभी कभी यहाँ पे एंट भी सफ़र करते हैं यहाँ पे ड्रैगन बनने के लिए, तो आखिर देखा जाए तुम में से कौन काम किया। और तभी मैनेजर के छिला के बोल देखे तुम कौन हो। और तभी यहाँ पे ना वो जो बंदा था, वो जो आया था, वो बोलता है मैं हूँ सी ड्रैगन किंग सियो ही वोल। और हम देखते इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी, तो बाय बाय।